एवरीवन। मेरा नाम रक्षंता गावकर है और आज हम देखने वाले हैं मैप्स। मैप्स क्या होता है, अलग अलग उसके प्रकार क्या है और उसके कंपोनेंट्स आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप्स यानी क्या है। मैप्स वो एक प्रकार का चित्र है जो स्केल के आधार पर बनाया जाता है। जैसे कि जमीन पे 1 किलोमीटर है तो हम स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर ऑन अ पेपर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस। इस प्रकार से लेके जो बनाते हैं उसको हम मैप्स कहते हैं। आगे देखते हैं अटलास यानी क्या है। जब बहुत सारे मैप्स एकत्रित होके एक बुक में कन्वर्ट होते हैं, एक बुक में बनाया जाता है, तो उनको अटलास कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग देश के होते हैं, अलग अलग राज्यों के होते हैं, ऐसे ही अलग अलग होता है। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। अलग अलग टाइप्स के मैप्स है, जैसे कि फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पहले हम देखते हैं फिजिकल मैप्स क्या है। फिजिकल मैप्स वो है जो फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे कि पर्वत, नदियाँ और बहुत सारे ऐसे जो नेचुरल होते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, जैसे हाइट दिखाते हैं, वो सब फिजिकल मैप्स में आता है। आगे देखते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स वो है जो बाउंड्रीज बताता है, जैसे कि अलग अलग देश का ऐसा डिवीजन होता है, और देश का, राज्य का, गांव का, ऐसा अलग अलग डिवीजन जो होता है, वो जो मैप्स दिखाते हैं उसको पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। आगे है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स अलग अलग थीम्स पे बना रहता है। उसमें स्पेसिफिक यानी कि एक ही प्रकार का इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि रेनफॉल, फिर रोड्स, नहीं तो फॉरेस्ट का, ऐसा अलग अलग रहता है। इधर हम देख सकते हैं रेनफॉल का, जहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो डार्क एरिया है उधर बारिश बहुत होती है, और ये जो रीजन है, ये जो जगह है, उधर बारिश बहुत कम होती है। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के मैप्स जो होते हैं, जो कलर के सिंबल्स के इसमें बनाते हैं, उसको थीमेटिक मैप्स कहते हैं। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वो इंक्लूड करते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अभी एक एक करके इनको भी देखते हैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि वही जो हमने पहले बताया था, मैप्स कैसे बनते हैं करके। जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट यानी कि एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पेपर पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ग्राउंड पे वो 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है, ऐसा एक्यूरेट होना चाहिए। हाँ, ऐसे दो टाइप के मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स। जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं उसमें एरिया ज़्यादा कवर होता है, और जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें एरिया कम रहता है। डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा देखनी है, किधर क्या क्या है, कौन सी दिशा में क्या है, वो देखने के लिए सबसे ज़रूरी है डायरेक्शन। और है सिंबल्स। सिंबल्स भी उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि फीचर्स जो हम पेपर पे निकालने वाले हैं, मैप्स पे होते हैं, वो फीचर क्या क्या दर्शाते हैं वो जानने के लिए सिंबल ज़रूरी है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, जो माउंटेन्स है उनका सिंबल ऐसे ऐसे बनाया गया है, और जो रिवर है उसको ऐसे ब्लू लाइन में ड्रॉ किया गया है। ऐसे अलग अलग सिंबल्स है, आप इधर देख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अभी देखते हैं स्केच यानी क्या। स्केच एक ड्राइंग है जो रफली बनाया जाता है। उसमें कोई स्केल नहीं रहता है, वो ऐसे ही दिमाग में रख के, ऐसे वो एक्यूरेट टू द मैप नहीं होता है, ऐसे ही बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं स्केच। अभी प्लेन है, प्लेन भी सेम ही है, लेकिन इसमें लार्ज स्केल मैप्स है। ये थोड़ी सी जगह का मैप है जो डिटेल्ड में रहता है, किधर क्या रूम है, क्या ऐसा, वो जब प्लानिंग वगैरह करते हैं उसमें काम आता है, क्या क्या बनने वाला है, ये एग्जैक्ट रहता है। लेकिन छोटे, सबसे छोटे एरिया का रहता है, उसको प्लान कहते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मैप्स यानी कि क्या। मैप्स क्या है? मैप्स वो है जो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है।
वो चित्र है जो स्केल पे बनाया जाता है। और आगे हमने देखा अटलास। अटलास यानी क्या? जब बहुत सारे मैप्स एकत्रित होके एक बुक में बनाया जाता है, उसको अटलास कहते हैं। और फिर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एंड उसके बाद देखा कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी करना ज़रूर। थैंक यू।